राधे राधे। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं भूपेंद्र सिंह और आप सभी का आधार एजुकेशन सांचौर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 3। टाइप फर्स्ट हमने जोड़ वाला पढ़ लिया है, टाइप 2 घटाव वाला पढ़ लिया और आज पढ़ेंगे टाइप 3। इसमें क्या होता है कि मिश्रित योग और घटाव का नियम लागू होता है। जैसे कि हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ड्रामा को AVXOX लिखा जाता है तो उसी भाषा कोड में WORLD को कैसे लिखेंगे। ठीक है, 4 विकल्प दिए गए हैं हमारे सामने। तो एक बार हम इसको सोल्व करके देख लेते हैं। इसमें हमको पता करना है कि इसमें जोड़ हो रहा है, घटाव हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उसके बारे में एक आइडिया लगाना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके अल्फाबेट्स नंबर लिख लेते हैं। जैसे DRAM है, ठीक है, इसको लिखा है AVXOX। ठीक है, जैसे D आता है 4 पे, R आता है 18 पे, A आता है 1 पे, M आता है 13 पे, A आता है 1 पे। ठीक है, उसी को इन्होंने लिखा है। A आता है 1 पे, B आता है 22 पे, X आता है 24 पे, O आता है 15 पे और X आता है 24 पे। ठीक है, तो इन नंबर्स को देखकर हमको पता लगाना है कि इसके अंदर गैप कितने का है। हमको लग रहा है कि गैप कम है, तो हमको पता चल जाएगा कि या तो जोड़ हो रहा है या घटाव हो रहा है। ठीक है, तो हम जोड़ या घटाव वाला मेथड लगाएंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसमें -3 हो रहा है और 18 है यहाँ पे है 22, मतलब कि +4 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ 1 दिया हुआ है और यहाँ 24 है। तो इसका मतलब हमें रीजनिंग के हिसाब से चलना है, अल्फाबेट के हिसाब से चलना है कि A के बाद में Z, Y और X विपरीत क्रम में जाना है। तो इधर भी -3 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ 13 है और यहाँ 15 है। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ा, यहाँ पर Q दिया हुआ है। ठीक है, यह Q है और यह 17 नंबर पे। ठीक है, इसके अंदर भी प्लस के 4 ऐड हो रहे हैं और यहाँ पर भी जैसे यहाँ पे हुआ है वैसे यहाँ पे हो रहा है, मतलब -3 यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, तो उसी भाषा में, उसी कोड में हमको वर्ल्ड की मीनिंग लिखनी है। ठीक है, उसके बाद इनमें से 4 में से कोई आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हम वर्ल्ड, फिर इनके नंबर्स लिख लेंगे। तो W आता है 23 पे, O आता है 15 पे, R आता है 18 पे, L 12 पे और D 4 पे। ठीक है, अब इसमें क्या किया, इसके हिसाब से उसमें हमको कोड लिखना है। जैसे पहले -3 किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी हम -3 करेंगे, तब आएगा 20। ठीक है, फिर प्लस के 4, मतलब 15 और 4 प्लस के 4 करेंगे, तब आएगा 19। ठीक है, फिर वापस -3 करेंगे, तब आएगा 15, फिर वापस +4 मतलब कि 16, फिर -3 मतलब 1। इसी नियम के अनुसार हमने भी इसमें वही नियम लगाया है। तो इसकी मीनिंग बनेगी PSOPA। ठीक है, तो देखेंगे इसमें से कौन सा सही हो रहा है। PSOPA, तो इसका आंसर नंबर पहला ही सही हो रहा है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे नियम नंबर 4। ये है टाइप 4। टाइप 4 क्या है, वर्ण परिवर्तन का नियम। इसमें क्या होता है कि या तो कोई विपरीत क्रम में दिया हुआ होता है या फिर उनका जगह चेंज कर दी होती है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में शुभम को MAHBUS लिखा जाता है तो उसी भाषा कोड में कविता को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, हमको 4 विकल्प दे दिए। अब सबसे पहले क्या करना है कि इनके कोड लिख लेना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है उसका कोड लिख लेना है। ठीक है, तो लिखते हैं 19, 21, 2, 8, 1, 13। ठीक है, उसको कैसे लिखा है फिर उसका नीचे कोड लिख लेना है। ठीक है, तो 13, 1,
8, 2, 21 और 19। ठीक है, इसमें क्या किया है वो हमको देखना है, प्लस है माइनस है या जगह परिवर्तित की है वो देखना है। ठीक है, तो इसमें क्या किया है कि यहाँ 19 दिया हुआ है और यहाँ सबसे लास्ट में 19 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब सबसे पीछे आगे वाले सबसे पीछे लिखा है, फिर 21 वो भी सबसे मतलब सेकंड लास्ट है तो उसका पीछे से सेकंड लास्ट किया है, 2 बीच में है तो 2, 8 ऐसे 13 आगे लाया। मतलब इसका पूरा जो आगे का है वो पीछे लेके गए और पीछे का है वो आगे लेके आए। तो उसी हिसाब से हम कविता का नाम भी बनाएंगे। तो के आता है 11 पे, ए आता है 1 पे, बी आता है 22 पे, आई आता है 9 पे, टी 20 पे और ए आता है 1 पे। ठीक है, तो सबसे पहले लाएंगे 1, ठीक है, फिर 20, फिर 9, फिर 22, फिर 1, फिर 11। तो इसका आंसर बनेगा ए 20 पे आता है टी, 9 पे आता है आई, 22 पे आता है वी, 1 पे आता है ए, 11 पे आता है के। ठीक है, तो ए टी आई वी ए के, ए टी नहीं है ये गलत हो गया, ये स्टार्टिंग में कह दिया, ये तो पहले से ही गलत हो गया। ए टी आई वी ए के, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें नियम दिया हुआ है उसी नियम के हिसाब से हमें आगे वाला सॉल्व करना है और ये 2 टाइप आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। मैं आपको कम से कम बोर्ड पे 5 या 7 उदाहरण एग्जाम्पल करवा सकता हूँ सॉल्व, बाकी आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ये आपको समझ में आया होगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ धन्यवाद।